आपकी इल प्रिपेयर्डनेस की वजह से ये पैनिक मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। पैनिक आधारहीन नहीं होता है। The petroleum minister is hiding away from the Epstein files. कोविड में भी प्रधानमंत्री जी यही कहते थे। लाखों जान गई ना, गंगा और सरयू में लाशें बहा दी गई। पैनिक आधारहीन नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी कम से कम वेश बदल के घूम लें देश में, नहीं तो प्रोटोकॉल के चक्कर में सच नहीं जान पाएंगे। कुछ लोग पैनिक नहीं फैला रहे हैं, आपकी इल प्रिपेयर्डनेस की वजह से ये पैनिक मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। आपको पता था, यूएसए लगातार कह रहा था वो ईरान पे किसी तरीके का हमला बोलने वाला है। आप खुद इजरायल पहुंचे थे युद्ध छिड़ने के 2 दिन पहले, फिर कहते हैं कि एलपीजी किसी जनता को दिक्कत नहीं होगी। जनता कतार में खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट्स बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको इतना इंतजार करना पड़ा, और सबसे पहले जंग छिड़ने के पहले हफ्ते में ही आपने लेकर दाम बढ़ा दिए। तो जनता दाम तो बढ़े हुए दे रही है, साथ ही साथ इंतजार में लगी हुई है कि हमारे घर का चूल्हा ना बंद हो जाए। The Sita Rasoi in the Ram Mandir has stopped doing prasad and bhojan. Yet the Prime Minister is absent. The Prime Minister is busy electioneering somewhere. The petroleum minister is hiding away from the Epstein files. And Iran is threatening that the price of oil will go to $200 a barrel. And we are not hearing anything from the government that is telling us otherwise. So this is a situation in which that the Prime Minister should be answerable to the Parliament, it should be answerable to the people of India. And we have heard nothing from them except threats. All we get from them are threats. If you do this, then we'll do this. We don't want threats, we want assurances from the Prime Minister. नहीं, पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सरकार से पूछा जा रहा है कि सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि जो वीडियोस सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं और जहां न्यूज़ के माध्यम से भी सामने आ रहे हैं, वहां दिखने को मिल रहा है कि लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। जिनके घरों में शादियां हैं, उनको चूल्हे जला के अपने बारातियों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। तो सरकार समझे कि दिक्कत है और इससे सुलझने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखे। I think it's a case of bad planning by the government. The war is on, there will be shortages, we had all known. The government should have made arrangements, alternative arrangements. And by denying hotels and restaurants, you're actually denying employment